नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानचित्र की अगली क्लास लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हमने यूरोप महाद्वीप के चारों तरफ के प्रत्येक सागर को कवर किया था और हमारी यात्रा का अंतिम सागर अजोब सागर था। उसी में आगे आज हम यूरोप के विभिन्न देशों के मुख्य शहर, राजधानी, नदियों को देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। देखो, लास्ट बार हमने आपको कहाँ छोड़ा था? इस जगह अजूब सागर में छोड़ा था। एक मिनट, थोड़ा पेन चेंज करें। तो हमने कहाँ छोड़ा था आपको? इस अजूब सागर में छोड़ा था। अब देखो, ये यहाँ है, ये पूरा ब्लैक सी। तो देखो, ब्लैक सी से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। उस दिन भी हमने बताया था ब्लैक सी के साथ किन किन देशों की सीमा साझा होती है। तो देखो, ये क्या है? एक रूस की होती है, जॉर्जिया की होती है, तुर्की की होती है, बुल्गारिया की होती है, रोमानिया की होती है और यूक्रेन। ठीक। तो इन देशों की सीमा क्या है? काला सागर से लगती है। तो देखो, अभी क्या है? रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। और यहाँ पर क्या है? विषम परिस्थितियां हैं अभी। तो यूक्रेन का क्षेत्र है, वो क्या हो जाता है? चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम यहीं से शुरू, हमने आपको यहाँ छोड़ा था। अब यहीं से हम क्या है, आपको यात्रा शुरू कराते हैं। तो देखिए, ये यूक्रेन है। यूक्रेन में ये एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? नीपर नदी है। इसी नदी के तट पर, यहाँ पर इसकी राजधानी स्थित है, कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या स्थित है? कीव। अब ये देखो, डोनेट्स नदी है, ये वाली। ये नदी कोयला भंडार की दृष्टि से यूक्रेन का बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। यूक्रेन का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। डैन्यूब नदी ये बहती है, ये भी यहाँ की है। अब देखो, यूक्रेन जो है वो विश्व में किसके लिए? गेहूं। यहाँ पर आइए देखते हैं। जो आपका यूक्रेन है, यूक्रेन यूक्रेन जो है, गेहूं उत्पादन गेहूं उत्पादन गेहूं उत्पादन स्टेपी क्षेत्र में स्थित है। गेहूं उत्पादन के लिए स्टेपी क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए इसको, यूक्रेन को क्या बोलते हैं? यूक्रेन को बोलते हैं हम विश्व का अन्न भंडार। विश्व का अन्न भंडार। इसका अन्न भंडार, या रोटी का, या रोटी की डलिया, रोटी की डलिया। तो यूक्रेन और देखो, यही क्या है, इसीलिए अभी यूक्रेन और रूस में समझौता हुआ है कि क्या है, जो एग्रीकल्चर उत्पाद है या जो भी अन्य उत्पाद है, उनको क्या है, जैसे भी निर्यात चल रहा था उस तरीके से निर्यात चलाएं, क्योंकि विश्व में इनकी मांग बहुत है। यहाँ पर देखो, यूक्रेन में ही तो क्षेत्र है, डोनेस डोनेस्क और लोहान लुहांस्क। ये दोनों क्षेत्र क्या है? यहीं पर सबसे पहले किसने? रूस ने। इन्हीं दोनों को सबसे पहले रूस ने क्या किया था? रूस ने अपने कब्जे में लिया था। ठीक, देखो, आओ दिखाते हैं हम आपको मानचित्र पर। ये देखो, पूरा आपका यूक्रेन है, ये गया डोनेस्क। ठीक। और लुहांस यहाँ पर है, ये दोनों क्षेत्र हैं। ये किसके? रूस के करीब है। तो इन्हीं पर सबसे पहले क्या किया था उन्होंने? आक्रमण किया। देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनता है? ब्लैक सी से ही हम एंटर करेंगे, आपको बोट में ले जाएंगे, और कहाँ पर? कीव। तो क्वेश्चन पूछेगा,
यूक्रेन की राजधानी की किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप बताएंगे नीपर नदी के तट पर स्थित है। ठीक, फिर डोनेस्क एक क्षेत्र है, यह नदी है। ये क्या है? ये कोयला बेसिन की दृष्टि से बहुत ही, ये नदी बेसिन कोयला के उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही डैन्यूब नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो डैन्यूब नदी कहाँ, यूक्रेन से होकर बहती है। अब ये हो गया हमारा यूक्रेन। अब देखो हम यहीं से ऊपर की यात्रा करते हैं। ये हमारा क्या है? बेलारूस। इसमें एंटर करते हैं अपनी। ये है आपका बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है? ये देखो, ये इसकी राजधानी है मिनस्क। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिनस्क है। अब देखो ये यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो बेलारूस है, देखो ये इसकी सीमाएं कहीं समुद्र से तो लग नहीं रही। जब समुद्र से नहीं लग रही हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है इस यूरोप का ऐसा देश बताइए जो स्थल अवरुद्ध देश है। तो उसका उत्तर क्या होगा? बेलारूस। ठीक, अब इससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें इतना ही है, उसके बाद हम ऊपर बढ़ते हैं। लिथुआनिया, ये क्या है? ये देखो लिथुआनिया है। ये कहाँ पर लगता है आपका? ये आपका बाल्टिक सागर से लगता है, लेकिन ये स्थल अवरुद्ध नहीं है। इसकी राजधानी क्या है? विलिनियस। ये इसकी राजधानी है विलिनियस। उसके बाद में लैटविया है, ये आपका क्या है? लैटविया। ये लैटविया का क्षेत्र है। इसकी राजधानी रीगा है, ये जो है रीगा। और ये देखो रीगा की खाड़ी है। ठीक है, तो पूछ लेगा रीगा की खाड़ी कहाँ है? तो लैटविया में है। और रीगा राजधानी किसकी है? तो लैटविया की राजधानी है। इससे ऊपर आता है क्या? एस्टोनिया। क्या आता है? एस्टोनिया। इसकी राजधानी है ताल्लेन। इसकी राजधानी क्या है? ताल्लेन। अब देखो, हमने जब आपको यात्रा शुरू कराई थी, तो गल्फ ऑफ बोस्निया से ही शुरू कराई थी, और आपको कहाँ लेके गए थे? फिनलैंड की खाड़ी में। यहीं से हमने यात्रा शुरू की। अब देखो हम ब्लैक सी से शुरू किए थे, और आपको कहाँ लेकर पहुंचे? फिर उसी जगह पर लेकर पहुंचे। ठीक, तो आप ऐसे समझिए कि कोई ना कोई चीज हर जगह कनेक्ट हो रही है। अब देखो क्या है? ये बाल्टिक सी है। अब हम यहीं से एंटर करते हैं बाल्टिक सी से, कहाँ? पोलैंड में। तो देखो पोलैंड क्या है? पोलैंड का एक तट किससे लगता है? बाल्टिक सागर से, ये लग रहा है। तो दूसरी सीमा हमारी कहाँ लग रही है? ये जर्मनी से लग रही है। ठीक है, उसके बाद में ये, ठीक है, जर्मनी से लग रही है। अब हम यहाँ कहाँ पर लेके आ रहे हैं इसको? यहाँ पर। तो इसकी राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी। देखो ये जो नदी आ रही है ना, इस नदी को क्या बोलते हैं? विस्चुला नदी। विस्चुला नदी। देख लो आप, यहाँ डालिए विस्चुला नदी। ये जो नदी है, ये कहाँ की नदी है? पोलैंड। पोलैंड। और इसी के तट पर क्या है? पोलैंड की नदी है। इसी के तट पर इसकी राजधानी क्या है? वारसा। वारसा इसी पर स्थित है। अब देखो ये विस्चुला नदी कहाँ गिरती है? बाल्टिक सागर में। अभी हमने वहीं से आपको क्या कराया था? एंटर कराया था। पूछेगा बाल्टिक सागर, तो वर्चुला जो नदी है ना, वो कहाँ गिरती है? बाल्टिक सागर में गिरती है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वर्षा इसकी राजधानी है, वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। अब एक और बात है यहाँ पर, एक यहीं पर पोलैंड में एक लॉज, लॉज नामक शहर है। लॉज। ठीक, उसे क्या कहते हैं? पोलैंड का मैनचेस्टर। पोलैंड का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कपड़ा उद्योग के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो विस्चुला नदी के नदी क्षेत्र में साइलेशियन कोयला दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा? इसी के नदी बेसिन में साइलेशियन। तो क्वेश्चन बनता है आपका, जो साइलेशियन है, या तो ऐसे पूछ लेगा साइलेशियन, साइलेशियन
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? कोयला। कोयला भंडार के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। या ठीक, या ऐसे पूछ लेगा, जो साइलेशियन क्षेत्र है कोयला दृष्टि से महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में है? तो आपका उत्तर क्या होगा? वो पोलैंड में है। कहाँ पर है ये? पोलैंड में स्थित है। देखो, ये जो नदी बेसिन का जो क्षेत्र है, ये पूरा जो विस्चुला ये क्षेत्र है, ठीक है। वो सॉरी, विस्चुला नदी बेसिन का जो क्षेत्र है, वही हमारा क्या है? साइलेशियन कोयला का क्षेत्र। अब देखो यहाँ क्या है, अगली नदी जो हम बता रहे हैं, ये जो नदी यहाँ पर बह रही है, ये देखो, ये आपको दिख रही है ना, ये जो नदी है, ये यहाँ से होते हुई ऐसे ऐसे इसी में गिर जाती है। ये नदी क्या है? ऑर्डर नदी है। ओ, ये लिख रहा है ना, ऑर्डर रिवर। ठीक, ये ऑर्डर नदी है, जो पोलैंड और जर्मनी की सीमा, ये क्या है? जर्मनी की सीमा से होते हुए कहाँ गिर जाती है? बाल्टिक सागर में गिर जाती है। तो एक और नदी हमारी कौन सी है? ओडर नदी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ओडर नदी है, वो नदी किन दो देशों की किन दो देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो आपका क्या है? पोलैंड। पोलैंड और जर्मनी के साथ सीमा साझा करती है। और जर्मनी किसके साथ? जर्मनी के साथ। तो ऐसी नदी का नाम बताइए जो जर्मनी और पोलैंड की सीमा साझा करती है। तो उस नदी का नाम क्या है आपका? ऑर्डर नदी। और गिरती कहाँ है ये? अभी हम आपको मैप में दिखाए थे। कहाँ गिरती है? बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर कहाँ गिरती है? बाल्टिक सागर में गिरती है। अब इसी से आगे हम आपको क्या है, अब देखो हमने आपको कहा एक तरीके से, यहाँ अब देखो इसी से हम फिर एंटर करते हैं, कहाँ करते हैं? जर्मनी में। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये एल्ब नदी है। देखो यहीं से हमने फिर एंटर आपको कराया। ये जो नदी है, वो कौन सी नदी है आपकी? एल्ब नदी है। कौन सी नदी है ये आपकी? एल्ब नदी है। ये ये जो नदी है, आप फिर से देख लीजिए, वैसे तो देख रही होगी, एल्ब नदी है। ये जो नदी है, पूर्वी जर्मनी की एक मैप, ये देखो, ये पश्चिमी जर्मनी हो गया, एक पूर्वी जर्मनी हो गया। तो इसकी क्या है? ये एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, यहीं पर क्या है? ये देखो, हैमबर्ग है। ये क्या है? हैमबर्ग है, जो एक बंदरगाह है। और यहीं से होकर ये नदी कहाँ गिर जाती है? ठीक है, यहीं पर ये नदी हैमबर्ग है, यहीं पर क्या है? ये बंदरगाह है, यहीं से होकर ये निकलती है। अब इसी की एक सहायक नदी है, सिप्री। ठीक है, इसकी कौन सी नदी है? सहायक सिप्री नदी है। ये नदी, इसी नदी के तट पर क्या है? इसकी राजधानी बर्लिन। देखो, ये राजधानी क्या है इसकी? बर्लिन। और ये जो नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, सिप्री। तो इस जो आपका सिप्री नदी के तट पर किस देश की राजधानी स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जर्मनी की राजधानी इसी नदी के तट पर स्थित है। अब यहीं पर क्या है? देखो, ये यहाँ पर डेस्टरन है ये। ठीक, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है डेस्टरन का, ये चीनी मिट्टी, यहाँ लिख दे रहे हैं हम आपको, आपके लिए। देखो, जर्मनी। जर्मनी, ठीक। एल्ब एक किसकी क्या है? एल्ब नदी की महत्वपूर्ण नदी है। इसी पर कौन सा आपका बंदरगाह है? हैमबर्ग। हैमबर्ग बंदरगाह इसी पर है। ठीक है, हैमबर्ग बंदरगाह। उसके बाद जर्मनी में एक और नदी है, सिप्री नदी। सिप्री नदी
इसी पर इसकी कैपिटल क्या है, बर्लिन। ठीक है, क्या है, बर्लिन। उसके बाद में यही एक क्षेत्र है डेस्ड्रन। जो डेस्ड्रन का क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी, चीनी चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, के बर्तनों के लिए। ठीक है, तो ये चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब देखो आगे आइए, अगली स्लाइड फिर से देखते हैं। देखो एक नदी और महत्वपूर्ण नदी है यहाँ की, वेजर नदी। देखो ये है, ये जो नदी है ना, ये कौन सी नदी है आपकी, ये वाली जो नदी है, ये ये क्या है, वेजर नदी है। जो कहाँ गिरती है, उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक, और यहीं पर एक ब्रेमेन शहर है। देखो ये ब्रेमेन शहर है, ये जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो प्रसिद्ध है ये ब्रेमेन शहर, ब्रेमेन शहर कहाँ पर है, ये जर्मनी में ही। और किसके लिए प्रसिद्ध है, कागज, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ये कौन सी नदी है आपकी, ये ब्रेजर नदी है, वेजर नदी है, और ये उत्तरी सागर में गिरती है, ये उत्तरी सागर में गिरती है। और इसी पर ब्रेमेन, यहाँ पर एक शहर है ये ब्रेमेन, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो एक नदी है राइन नदी। ठीक है, ये क्या है, राइन रिवर। ये राइन राइन रिवर जो है वो आपकी कहाँ की, फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी की सीमा से होते हुए कहाँ, नीदरलैंड में प्रवेश करती है और उत्तर सागर में गिर जाती है। तो देखो ये जो क्षेत्र है, देख ले रहे हैं, ये ये जो क्षेत्र है ये यहाँ से कहाँ घुस गई है, नीदरलैंड में। ठीक, ये कहाँ चली गई, नीदरलैंड में, यहाँ पर होते हुए, और कहाँ गिर जाती है ये, फाइनली उत्तरी सागर में क्या हो जाती है, ये गिर जाती है। तो निम्न ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से ऐसी नदी का नाम बताइए जो जर्मनी और फ्रांस की सीमा साझा करती है। तो उस नदी का नाम क्या है, राइन नदी। आइए लिख देते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। राइन नदी कहाँ से, फ्रांस, जर्मनी की सीमा, की सीमा साझा करती है, साझा, साझा, ठीक है, साझा करती है। उसके बाद एक और कहा है, क्या है, नीदरलैंड से होती हुई, नीदरलैंड से होती हुई कहाँ गिर जाती है, उत्तरी, उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। अब देखो जो राइन नदी है ना, जो विश्व की सबसे अंतःस्थलीय जल मार्ग है, विश्व का सबसे व्यस्ततम, एक तरीके से व्यस्ततम अंतः स्थलीय, स्थलीय नदी मार्ग, नदी मार्ग या जल मार्ग। अब जो ये नदी है, यहीं पर नीदरलैंड में क्या है, देखो आप दिखाते हैं, ये जो नीदरलैंड है, ये यहाँ पर एक बंदरगाह स्थित है, रॉटरडम।
ये जो बंदरगाह है ना, कहाँ गया ये जो बंदरगाह है यहाँ पर ये क्या हो जाती है, एंटर कर जाती है। ये रॉटरडम यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। तो रॉटरडम यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह। ठीक है, तो ये किस बेसिन में स्थित है? ये भी राइन नदी के बेसिन में स्थित है। इसके बाद में क्या है, राइन नदी के तट पर देखो, राइन नदी है, इसके तट पर यहाँ पर कहाँ है जर्मनी, ये है। ठीक, स्टुटगार्ट ये एक शहर है, स्टुटगार्ट, जो जर्मनी में क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये, ऑटोमोबाइल के लिए। तो इसी के तट पर क्या है, एक शहर, स्टुट स्टुटगार्ट। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बड़ा केंद्र है ये जर्मनी का। अब देखो, राइन की ये सहायक नदी है रूर। कौन सी नदी है इसकी सहायक नदी, रूर। ये जो नदी दिख रही है ये क्या है, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, रूर नदी। तो जो रूर नदी है, वो किसकी सहायक नदी है, रूर नदी किसकी सहायक नदी है, राइन की सहायक नदी है। सहायक सहायक नदी है ये ये जो नदी है, ये रूर नदी बेसिन कोयला भंडार की, इसका जो बेसिन है ना, रूर नदी बेसिन, रूर रूर नदी बेसिन, ये किसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जर्मनी में, जर्मनी में कोयला भंडार की दृष्टि से, में कोयला भंडार अधिक है या समृद्ध, ठीक, क्षेत्र है। इसलिए इसे जर्मनी का क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को काला प्रदेश, काला प्रदेश। जो रूर नदी बेसिन का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, काला प्रदेश बोलते हैं। या फिर यूरोप का यूरोप का औद्योगिक हृदय, यूरोप का औद्योगिक हृदय। अब देखो, जर्मन इसी क्षेत्र में रूर नदी क्षेत्र, लाओ दिखाते हैं, या मैप में देखना जरूरी है। ये जो रूर नदी का जो क्षेत्र है, इसमें सैक्सोनी क्या है, लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है और एक सात क्षेत्र है। तो यही ये जो क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे सैक्सोनी, सैक्सोनी कहाँ का क्षेत्र है, एक तो ऐसे पूछा जाएगा, तो ये कहाँ का क्षेत्र है, जर्मनी का। और प्रसिद्ध किसके लिए, लिग्नाइट के लिए, लिग्नाइट नाइट कोयला के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, सैक्सोनी क्षेत्र। ये कई बार पूछा गया है, सैक्सोनी कहाँ पर है, तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाइना सैक्सोन, लेकिन है कहाँ का, ये जर्मनी का। यहीं पर एक सार बेसिन है, सार बेसिन, ये भी कहाँ का क्षेत्र है आपका, जर्मनी का। और किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। अब एक और पॉइंट यहाँ पर देख ले, जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो ये क्या है, नीदरलैंड है। यहीं पर देखो एक बेल्जियम है, ये क्षेत्र क्या है आपका, बेल्जियम या बेल्जियम, ठीक। कौन सा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या है, बेल्जियम का क्षेत्र है। इसमें सेल्ट नदी बहती है,
एक नदी क्या बहती है, सेल्ट नदी बहती है। इसी पर ये क्या है, एंट अंटवर्प, एंटवर्प सॉरी, ये क्या है, एंटवर्प, एक बंदरगाह है यहाँ पर। ये देखो ये दिख रहा है ना, एंट, ये एंटवर्प बंदरगाह, एंटवर्प बंदरगाह क्या है, जो सेल्ट नदी है इसी बंदरगाह से होकर बहती है और उत्तरी सागर में गिरती है। ये क्या है, उत्तरी सागर, यहाँ पर क्या हो जाती है, गिर जाती है। अंटवर्प जो है विश्व स्तर पर हीरा काटने व पॉलिश करने का प्राचीनतम केंद्र है। तो बस क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो एंटवर्प है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। एक तो बंदरगाह क्षेत्र है, ठीक। दूसरा क्या है, ये विश्व स्तर पर हीरा काटने व उसको पॉलिश करने का एक महत्वपूर्ण या प्राचीनतम केंद्र है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको लिखते हैं। सेल्ट नदी कहाँ की है ये नदी, पहले तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, बेल्जियम की है, ठीक। अब इसी नदी के किनारे पे कौन सा अंटवर्प बंदरगाह है, कौन सा, अंटवर्प बर्फ बंदरगाह, बंदरगाह किसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर हीरा काटने, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, पॉलिश करने के लिए प्राचीनतम, प्राचीन केंद्र, ठीक है। अब ये सरल नदी गिरती कहाँ है, ये उत्तरी सागर में गिरती है, ठीक। तो ये क्या है, बेल्जियम के लिए। अब देखो इनकी राजधानियां ये सब तो आप देख ही सकते हैं मैप में। अब उसके बाद में देखो, अब यहीं से उत्तरी सागर से हम कहाँ पहुंच गए, इंग्लिश चैनल में। ये क्या है हमारा, इंग्लिश चैनल है, क्या है, इंग्लिश चैनल, ये जो हमारा है इंग्लिश चैनल। तो जब हमने यात्रा नॉर्थ से इधर इंग्लिश चैनल में गए थे तो यहाँ पर कौन सी जल संधि थी, टावर जल संधि, जो किसको, इन दोनों को, नॉर्थ सी को और इंग्लिश चैनल को क्या करती थी, जोड़ती थी। तथा इसको, ये क्या है आपका, इंग्लैंड, इसको और किसको, फ्रांस को अलग करती थी। अब देखिए ये क्या है हमारा, फ्रांस, यहाँ पर हमने बताई थी आपको, ये सीमा जर्मनी से भी साझा करता है, बेल्जियम से भी करता है, बेल्जियम से सॉरी। उसके बाद में ये क्या है, इंग्लिश, इसके आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन कैसे बनता है, फ्रांस निम्नलिखित में से किन दो सागरों के मध्य स्थित है। तो देखो एक इंग्लिश चैनल है, दूसरा यहाँ पर क्या है, लॉरेंस की खाड़ी, लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस की खाड़ी। तो ये क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, लॉरेंस की खाड़ी है, और उत्तर में क्या है इसका, इंग्लिश, इंग्लिश चैनल है। अब देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। अब देखो हम इंग्लिश चैनल में यहाँ से ही बोट डाल दें और कहाँ जाए हम, यहाँ पर पेरिस में आ जाए। तो ये जिस नदी से आए हम, वो नदी कौन सी है, सीन नदी। कौन सी नदी है हमारी, सीन नदी, सीन नदी, सीन नदी। तो कहाँ गिरती है ये, एक तो इंग्लिश चैनल में गिरती है, इंग्लिश चैनल, ठीक। कहाँ की है ये, फ्रांस की है। अब इसकी कैपिटल क्या है, पेरिस, पेरिस है। और ये नदी इसी नदी के तट पर है, इसी नदी के तट पर कैपिटल कौन सी है, पेरिस। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पेरिस है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी की।
और ये सीन नदी गिरती कहाँ है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। उसके बाद में देखो ये आपका जो क्षेत्र है ना, पेरिस, ये सौंदर्य प्रशासन जो भी होते हैं प्रसाधन, उनके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सौंदर्य, तो जिसको भी मेकअप का सामान लेना हो वो यहीं से क्या करे, ले ले। घूमने तो आए ही हो आप सब, हमने पहली क्लास में आपको बताया था। आपको हम मानसिक स्तर पर पूरी यात्रा कराएंगे। ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ेंगे जहां हम आपको न ले जाएं। और हम उस हर एक जगह पे ले जाएंगे जहां आपकी आवश्यकता की हर एक चीज मिलती है। तो आपको पता है हर व्यक्ति सौंदर्य को पसंद करता है और सुंदर बनना चाहता है। व्यक्ति की फितरत होती है कि अपने आप को खूबसूरत दिखाए। तो उसके लिए क्या है, आपको हम सीधे सीधे और पास नहीं रोका, पेरिस ले गए। वहीं पर हम आपको क्या करवा रहे हैं, सौंदर्य का सामान दिलवा रहे हैं। ठीक। तो ये सौंदर्य प्रसाधन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। उद्योग। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है, इसको हम फैशन नगरी भी बोलते हैं। जितना भी फैशन का पूरा मार्केट है ना, फैशन नगरी। तो ये पेरिस क्या है, एक फैशन नगरी है फ्रांस की। तो ये बात आप समझ गए। अब देखो हम फ्रांस में फिर आपको ले जाते हैं। फ्रांस में दो नदियों की, एक तो लोइने नदी। ठीक। ये देखो आपकी, ये जो नदी है, ये पूरी नदी क्या है, ये लोइने नदी है। और दूसरी आपकी क्या है, गारोन नदी। ये देखो ये क्या है, गारोन नदी और लोइन नदी। अब ये दोनों ही, लोइने नदी और गारोन नदी, ये दोनों ही कहाँ गिरती हैं, ये बिस्के की खाड़ी में। तो ये हमने आपको बताया भी था, बिस्के की खाड़ी कहाँ है, स्पेन और फ्रांस के मध्य की जो खाड़ी है वो क्या है, बिस्के की खाड़ी है। अब इसी के तट पर एक शहर है, किसके पे, लोइने नदी के तट पर। ये लोइने नदी है, इसके तट पर ये जो शहर दिख रहा है ना, ये क्या है, नेक्टस। ये जो शहर है नेक्टस, ये जो शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कागज उद्योग के लिए। किसके लिए, ये आपका कागज उद्योग। ठीक है। तो ये नेक्टस किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो दूसरी नदी है ना, ये क्या है आपकी, गारोन नदी। इसी में देखो ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये बोर्डो क्षेत्र है। ठीक है। कौन सा क्षेत्र है, बोर्डो क्षेत्र है, या बोर्डेक्स बोलते हैं इसको। ये देखो बोर्डेक्स है। ये क्या है, शराब उद्योग के लिए। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका विश्व स्तर की सबसे बढ़िया जो शराब है ये। क्योंकि देखो ये पूरा भूमध्य क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है, अच्छे अच्छे अंगूर वंगूर होते हैं। तो यहीं पर क्या है, बढ़िया किस्म के अंगूर होते हैं। तो यहाँ पर एक शैंपेन शहर भी है, वहां पर शैंपेन शराब मिलती है, जो महिलाओं को सर्वाधिक प्रिय शराब है। बनाई उसी हिसाब से गई है। तो देखो बोर्डो, बोर्डो कहाँ का, या बोर्डेक्स, बोर्डेक्स, ये क्षेत्र आपका कहाँ का है, फ्रांस का क्षेत्र है। कहाँ का, फ्रांस का क्षेत्र है। ठीक। और ये किस के लिए प्रसिद्ध है, शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जब आप यहाँ तक आए गए तो इतनी फेमस वाइन मिलती हो। अब यहीं पर एक और क्षेत्र कौन सा है फ्रांस में, शैम्पेन। ये किसके, अंगूर से तैयार, अंगूर से तैयार शराब है। ठीक। अंगूर से तैयार कैसी है, ये शराब है। अब आप लोगों ने मतलब कुछ तो शौकीन होंगे ही शराब के। देखो ये फ्रांस के बारे में एक और विशेषता है, ये किसानों का। क्योंकि यहाँ ये मोस्टली शहर यहाँ के शहरी जनसंख्या है, लेकिन किसान भी यहाँ पर, किसानों, यूरोप में किसानों का देश भी कहते हैं, यूरोप में किसानों का देश भी कहते हैं इसको, फ्रांस को। तो देखो यहाँ पर कुछ लोग शौकीन होंगे, तो उन शौकीन के चक्कर में क्या है, उन्होंने थोड़ा बहुत बोर्डो और शैंपेन का स्वाद लिया होगा। तो आप सब लोग, जब कुछ लोग तो यात्रा आगे नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने यहाँ
इसका आनंद ले लिया। जब आनंद ले लिया तो क्या है, आप मस्ती के साथ आज सोइए। कल की क्लास में हम आपको यहीं से सेम पेन का जब आपका नशा और बोर्डो का नशा आपका उतरेगा, उसके बाद हम क्या है आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे। ठीक, देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर, ऐसे ही एंजॉय कीजिए क्लास। धन्यवाद।